Assalamualaikum, this is Miansa. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another video. And in this video, we will talk about English language chords, that how you can speak fluent English. This is very important topic to discuss. तो इसलिए मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कॉर्ड्स, जिसके जरिए आप सीखेंगे हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट द वीडियो. टेंसेस. दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू स्पीक इंग्लिश, जिसके ज़रिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं. मैनी पीपल आर शाय, दे से वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश, बट एवरी पर्सन हैव डिफरेंट परसेप्शन लेवल. उनका समझने का तरीका और है, मेरा और है, आपका और होगा, सबका आइडियोलॉजी डिफरेंट है. बट अकॉर्डिंग टू मी दे आर कॉन्फिडेंट, बट दे हैव लैक ऑफ नॉलेज. एंड हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम? दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड टेंसेज. So basically tenses are three types. Number one is present, the number two is past, and the number third is future. इन tenses को further categorize किया हुआ है. Indefinite, and continuous, perfect and perfect continuous. प्रेजेंट बेसिकली बोलते हैं दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, और जो पास्ट है वो हम कर चुके हैं, दैट वी हैव डन इन पास्ट. एंड द फ्यूचर, दैट वी विल डू इन फ्यूचर, जो हम आने वाले ज़माने में करेंगे. प्रेजेंट क्या है, जो हम करते हैं, और जो पास्ट है वो हम कर चुके हैं. फ्यूचर क्या है, हम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आपने अपने फ्रेंड को कुछ बताना है, लाइक आप स्कूल आज नहीं आई, अपने फ्रेंड को कोई स्टोरी बतानी है घर की या कोई भी जो आपके साथ हुआ कल. अब आपको नहीं पता कि आपने सेंटेंसेस को कैसे अरेंज करना है. लोगों को अगर नॉलेज होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपने चीज़ों को अप्लाई कहाँ पे करना है और कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल अब आपने पास्ट की स्टोरी बताई, आपको कैसे पता चलेगा उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, उसका वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सिंगुलर के साथ क्या लग रहा है और प्लूरल के साथ क्या लग रहा है. लेकिन जैसे ही आप टेंसेस को सीखते हैं, पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी ऑटोमेटिकली. अल्टीमेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है. सो नंबर वन, ये जस्ट जो फॉर्मूला है ना, ये जस्ट इनके लिए ही नहीं है, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए भी है, फ्यूचर के लिए भी है, और जितने भी यहाँ पे टेंसेस है ना, ये सबके लिए यही अप्लाई होगा. सो द नंबर वन इज आइडेंटिटी. आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि आइडेंटिटी होती क्या है. हर सेंटेंस के डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं. लाइक प्रेजेंट की जो आइडेंटिटी है वो है ता है, ती है एंड ते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लें. हिना खाना खाती है, हिना खाना खाती है. अब यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी हमें समझ आ रही है. लास्ट पे क्या आता है, फिक्रे के आखिर पे ता है, ती है, ते हैं. अब ती है से हमें समझ आ रही है कि दिस इज द टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज नहीं होता, और इसमें वर्ब की कौन से फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है. ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और सिंगुलर के साथ हम करेंगे एस और ई एस ऐड करेंगे, और प्लूरल के साथ इस तरह की कोई भी चीज नहीं लगेगी. अब है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई भी नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. खाना खाने की इंग्लिश क्या है, ईट, और हम इसके साथ एस और एस का इजाफा करेंगे तो हिना एट्स फूड. तो ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इसी को पास्ट में कन्वर्ट करती हूँ, हिना एट फूड, ये एट कहाँ से आया. बेसिकली ये हमारे जो हमने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगा सारा कुछ यही यूज, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट. किस तरह देखिए ना, वो एक वर्ब के सेकंड फॉर्म ने हमारे सेंटेंस का जो जमाना है टेंस का वो बदल के रख दिया है, प्रेजेंट से पास्ट में कर दिया. इसी तरह कोई एग्जांपल ले लेते हैं. शी हैज रिटन अ लेटर. इसका मतलब है वो खत लिख चुकी है. अब इसको मैं पास्ट में कन्वर्ट कर दूंगी. शी हैड रिटन
a letter. So these are the few example to understand present, past. एक मैं आपको future की example भी दे देती हूँ. She will sleep. वो सोएगी. अब इसको मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे चेंज करती हूँ, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में. She will be sleeping. सो ये बेसिकली ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हमारी बहुत मदद करते हैं. टेंस के ज़माने को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं. प्रेजेंट को हमने पास्ट में कर दिया, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमने कन्वर्ट कर दिया. सो ये हमारी फॉर्मुलेशन है थोड़ी सी कि जिसको हमने कैसे चेंज करना है, सेंटेंसेस को कैसे बताना है. अब जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट पे एग्जांपल दी थी कोई फ्रेंड वाली लाइक, ठीक है. अब अपनी स्टोरीज को कन्वे करनी है. अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस, मैंने कौन सी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई करनी है. तो आप इजीली अपने फ्रेंड की जो स्टोरी है वो कन्वे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताना है, मैंने लाइक हमारे घर में जो गेस्ट आए हैं, अब आपको पता है कि वो कल आए थे या जब भी आए हैं, आपने पास्ट में स्टोरी बतानी है सारी. तो पास्ट के लिए क्या यूज होता है, दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट. आपने उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है. इसी तरह फ्यूचर में कौन सी यूज होगी, फ्यूचर की आइडेंटिटी क्या होगी, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होंगे, पास्ट में कौन से होंगे, सिंगुलर के साथ क्या लगाना है और प्लूरल के साथ क्या लगाना है. ये सारे एग्जांपल्स जो हैं इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है. बट इन माय अपकमिंग वीडियोस यू विल लर्न स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस. मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी, स्ट्रक्चर कैसे आप बनाते हैं और आपको इजी वे में जो है बनाना आ जाएगा, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट माय इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फर्स्ट वीडियो. होप you will like this video and thank you so much for watching. And in my upcoming video you will learn tenses.